हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम श्योर आप सब लोग मजे में होंगे, खुश होंगे एंड एवरीथिंग मस्ट बी गुड एट योर प्लेस. आई एम श्योर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक क्लैट यू कम अक्रॉस टू वेरियस टर्म्स एंड दे रिक्वायर प्रॉपर डेलिब्रेशन. ठीक है, आपने देखा होगा मैं कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मॉड्यूल के अंदर मैं उस तरीके के टर्म्स आपके पास लेकर आता हूं जहां पे आपको डेलिब्रेशन चाहिए, थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए. तो मैं आज आपके लिए एक ऐसे दो टर्म लेकर आया हूं जिसके बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता है. तो आज के इस मॉड्यूल के अंदर हम सिर्फ दो वर्ड देखेंगे, रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ, क्योंकि ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इसके ऊपर बात करी थी रिसेंटली इन वन ऑफ द लेक्चर. ठीक है, सो इट इज वेरी क्रूशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रूल ऑफ लॉ एंड व्हाट इज रूल by law. So here the word rule, that is governance. Okay, यहाँ rule का मतलब है govern करना किसी को. Okay, that is the meaning of rule. ठीक है, अभी rule of law या rule by law उसके बारे में बात हो रही है. तो पहले समझते हैं कि लॉ का मकसद क्या होता है. दोस्तों, लॉ का मकसद है कि सोशल कंट्रोल होना. ओके, सो देर आर गुड पीपल, okay, there are good Samaritan, they are being encouraged to do good thing, and there are people who are doing bad thing, they are discouraged, they are being stopped from doing those bad thing. That is what the idea of social control. Yes or no? लॉ का मकसद क्या है कि भाई वी ऑल केम टुगेदर, यू हैव योर राइट्स, you can say I have my rights and your rights and my rights are clashing, then we have a duties towards each other and we don't clash. Okay, we go in a very smooth manner, that is called organized way, that is called law way. Okay, I hope it is very clear. So that is the objective of social control. Okay, now who has power to control us? Okay, us in the sense the people of the country. ठीक है, so by you can say arrangement, okay, by acceptable assumed you can say arrangement, we have given this power in the hand of you can say sovereign government. Yes or no? हमने किसके हाथ में पावर दे दिया भैया? सोवरेन गवर्नमेंट के पास हाथ में पावर दे दिया. क्या पावर है उनके हाथ में? इंप्लीमेंटेशन करने का पावर. ओके, लॉ बनाना किसको है वो बाद में देखते हैं. भैया लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाई डू वी नीड लॉ? वी नीड लॉ फॉर सोशल कंट्रोल. सोशल कंट्रोल का इंप्लीमेंटेशन का पावर किसके हाथ में? आपके और मेरे हाथ में है क्या? ठीक है, मोदी साहब ने आकर बोला था ना कि भैया ये जो जब सेकेंड वेव चल रही थी से धड़के से, तब मोदी साहब ने आकर बोला था कि घर के छोटे बच्चों को, अपने बड़े लोगों को बोलना चाहिए कि मास्क पहने बगैर घर से बाहर मत निकलो. ये सुनो, जो सोसाइटी के यंग लोग हैं उनको अपनी एक ग्रुप बनानी चाहिए और लोगों को मदद करनी चाहिए. ये सब के बारे में बात करी. दोस्तों, जब हम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होते हैं जहां पे एक तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा टूट गया या गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाता है, तब हम बोलते हैं कि इंप्लीमेंटेशन का पावर शुड बी टेकन इन द हैंड ऑफ लोकल पीपल. यस और नो? बट इन जनरल वी कांट अलाउ कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी टू हैव दैट इंप्लीमेंटेशन पावर. Implementation power will always be given to some organized group. It has to be very clear कि इनके हाथ में होना चाहिए. Yes or no? This is very clear. So implementation का पावर हमने किसके हाथ में दे दिया है? ठीक है भाई, सोवरेन गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया है. अब बात आती है कि जब सोवरेन गवर्नमेंट लॉ इंप्लीमेंट करवाती है, किस तरीके से करवाती है? Whether you can say whenever we are talking about implementation of law, whether implementation of law is happening in an egalitarian manner for citizens as well as the government, whether the law is applicable equally to citizens as well as the state. समझ में आया? ठीक है दोस्तों, सवाल यहां से पैदा होता है कि भैया रूल ऑफ लॉ क्या है और रूल बाय लॉ क्या है. ठीक है, हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं दैट सोवरेन गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेशन पावर, बट दैट इंप्लीमेंटेशन पावर शुड नॉट बिकम आर्बिटरी, शुड नॉट बिकम टिरनी ऑफ गवर्नमेंट. क्या नहीं बनना चाहिए? गवर्नमेंट शुड नॉट बिकम टायरेंट. टिरनी ऑफ गवर्नमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से लोगों के ऊपर चीजें इंप्लीमेंट करे. ऐसा नहीं होना चाहिए. ये सुनो, जिस दिन ऐसा होने लगा, देन वी से इट इज नॉट रूल of law, but it is governed
through rule by law. Okay, so as we know, law is needed for social control. social control करने का, implementation करने का power हमने sovereign government को देके रखा हुआ है, but law should be applicable to all of them equally, whether it is a citizen or whether it is a state. ठीक है, if that is not there, then there is a possibility of tyranny of government, and government will become arbitrary, random, and that's why we have these two words called rule of law and rule by law. When we talk about rule of law, we say law making process, law implementation process, and law justification process has to be fair, has to be just, ठीक है, has to be reasonable. Okay, while in rule by law we don't have those kind of against understanding. हालांकि वहां पे law है. For example, when we talk about China, okay, when China in their Xinjiang province Uyghur community के लोगों के ऊपर जब वो बोलते हैं कि we are going for re-education of those people, yes or no, there are re-education camp happening in China. I'm sure you understand that those re-education camp will be coming by a particular law. Okay, they are coming by a particular law, but in what manner they are implemented, why it is giving re-education to only them, ठीक है, why they are being troubled, it's a big issue. Similarly, when I talk about Hong Kong, ठीक है, चाइना जब हांगकांग के ऊपर है ना एक लॉ लगाता है, दैट बेसिक लॉ में उन्होंने चेंज कर दिया दैट अगेंस्ट द पीपल हु आर कन्विक्टेड और हु आर एलिज्ड इन हांगकांग will be trialed in China. That's a security law. By changing security law, so there is a law, but that law is arbitrary, that law is not fair, that law is not just, that law is not reasonable. Similarly, when we talk about in Iran, well, large number of people are executed for showing dissent. Okay, when they are going against the government, they are being executed. There must be law कि भैया एग्जीक्यूट करने का लॉ अवेलेबल है, पर वो जो लॉ बनाया वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, ठीक है, उसमें एग्जीक्यूटिव का भी रोल है, लेजिस्लेचर का भी रोल है, जुडिशरी का भी रोल है, yes or no? So here when I talk about Iran, when they kill so many people, okay, this is very important. I hope it is very clear to everyone. Similarly, there are so many missing people in Gulf countries, yes or no? Gulf countries में there are people who are missing, पता ही नहीं होता कल दिखेंगे ही नहीं, क्यों नहीं? Because they descended. Yes or no? उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया है. When they said anything against the government, now government by law creates such kind of trouble. Yes or no? Similarly, you can say साउथ अफ्रीका में एक एपार्थाइड करके जो you can say लॉ हुआ करते थे, wherein white supremacy के लॉ हुआ करते थे. I'm sure you know white supremacy का बड़ा इश्यू चल रहा है. आज की तारीख में भी अमेरिका में बड़े हल्ले हो रहे हैं, स्कूलों में जा जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि ये व्हाइट सुप्रीमेसी की बातें ना करो. इवन टुडे, ओके, इवन टुडे. सो एपार्थाइड का लॉ था साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, लॉ तो था ना, ठीक है, बट दैट लॉ वाज डिस्क्रिमिनेटिंग. The law says whites are supreme, blacks are not supreme, and therefore this is known as rule by law. These are the varieties of the examples by which I can say it is rule by law. One more example, in Turkey, Turks are getting a separate rule, separate benefit, and by law, Kurds are discriminated. Yes or no? So these are the few other examples. So these are known as rule by law. Okay, so दोस्तों, now why are we discussing? ठीक है, in a country like India, okay, when we have a situation where in the name of terrorism, we apply UAPA, and when we apply UAPA, when we apply NSA on the people, okay, ठीक है, there is a problem on the people because law is discriminately applied to them. What is the conviction rate? 2% in UAPA. Okay, the problem is, ठीक है, in the rule of law, in the world when we talk about rule of law, the law must be fair, just and reasonable, but in what manner it is implemented is an issue. Okay, in what manner we are implementing it is a big issue. So Bharat mein there are people who are saying that when you are going and showing dissent against the government is applying sedition law so that there is a chilling effect on the people.
okay, which is definitely against this idea of rule of law. Rule of law, yes, and it is going by rule by law, yes or no. So दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ के अंदर, भारत जैसे देश के अंदर यू मे पॉसिबली आर्ग्यू कि सर आप बोल रहे हो कि फेयर, जस्ट और रिजनेबल होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए. इक्वालिटी के बारे में जब आप बात करते हैं तो सर ये बताइए ना, इंडिया में रिजर्वेशन है, ठीक है, इजंट इट अगेंस्ट इक्वालिटी? सो दोस्तों ये जो यू कैन से हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग की वजह से वी हैव गिवन रिजर्वेशन टू सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल विच इज बेसिकली गिविंग अ जस्ट ट्रीटमेंट in reasonably unequal society, yes or no. So that is not against rule of law, yes or no. For example, let's say we give immunity to president and governor, okay. Now to run a nation we have to provide such kind of immunity. We provide immunity to diplomats, yes or no. Vienna Convention के द्वारा we give certain kind of, we can say, protection to diplomats, yes or no. तो भैया जो वियना कन्वेंशन के द्वारा डिप्लोमेट्स और एम्बेसी को जो प्रोटेक्शन मिलता है, जो इम्यूनिटी मिलती है, दैट इज रूल ऑफ लॉ, क्योंकि उसके बगैर सिस्टम अच्छे से चल नहीं पाएगी, yes or no. Now when you can say member of parliament, whatever they speak in the parliament, they are above law for that purpose, yes or no. उनके ऊपर उन्होंने जो भी उन्होंने अंदर बोला है उसकी तो इम्यूनिटी मिलती है ना, उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है. प्रोटेक्शन मिलना इज नॉट अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ. This kind of, you can say, support is provided to ensure the goal of law is achieved, yes or no. The objective of law is achieved. What is the objective of law is very important here. Here in rule by law, law is treated as a tool. Here law is an objective. गोल है उसका, भाई किस पर्पस की वजह से लॉ बनाया है, न्याय देना, जस्टिस देना, वो उसका मकसद है. यहाँ पे लॉ को टूल की तरीके से यूज होता है और एक पॉलिटिकली चीज अपने कंट्रोल में लेने के बारे में बात हो रही है. When people and the rulers are not at par, ठीक है, and the ruler wants to, you can say, suppress people, then it is termed as law is used as a tool to suppress these people. I hope you are able to understand this, yes or no. ये बातें समझ में आ रही है? Very good. So you may argue, sir, what are the principles of rule of law? These are the principles of rule of law. One, the law must be clear. It cannot be ambiguous. So when you define the terrorism, ठीक है, अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया, यूनाइटेड नेशन भी नहीं कर पाया ना, ठीक है. सो टेररिज्म अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं, एंड स्टिल वी पुट पीपल इन द नेम ऑफ टेररिज्म, yes or no. So that is basically unambiguous term, and those unambiguous terms are creating trouble when it comes to implementation, yes or no. So the rule of law says the law have to be very clear. Then the law should also follow like equality before law. Everyone has to be equal in front of law. Whether you can say a crime is committed by the PM of a country or a CM of a country, he should be treated as a normal common man like you and me. अगर कल आपने या मैंने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो हमारा ट्रीटमेंट जैसे होगा वैसा ही उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ लॉ हैज टू बी इक्वल, यस और नो. एक्सेसिबिलिटी भी इक्वल होनी चाहिए ना, ठीक है भैया. मैं सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता हूं और मोदी साहब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यस और नो. एवरीवन शुड बी एबल टू गो टू द लॉ इन अ प्रॉपर मैनर. दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, यस और नो. सो दोस्तों, व्हेन आई से रूल ऑफ लॉ, ओके, सो दैट मीन्स आई एम मीनिंग दैट द लॉ का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होना चाहिए. लॉ शुड बी इक्वली एप्लीकेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज स्टेट. लॉ शुड नॉट बी आर्बिटरी. लॉ शुड नॉट बी रैंडम. लॉ शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन इन अ क्लियर वे. इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन. इट शुड बी इक्वालिटी फॉर एवरीवन. मोर इम्पोर्टेंटली, ठीक है, the rule of law requires right to participation as well. So when law is made, the stakeholders connected to that should all be allowed to participate in it for a discussion. ठीक है, a law is made, it should be open for public discourse. It should be open for public debate. ठीक है, you can't do something like what you have done in the 3 farm laws.
ठीक है, पब्लिक से पूछना ही नहीं है, हमारी मर्जी से लॉ बना दो। ठीक है, ऐसा मानना कि पब्लिक से पूछना इज अ डिले इन द प्रोसेस, और वो तो कभी कंसेंसस आना ही नहीं है, कभी पब्लिक एक साथ आने वाली नहीं है, कभी भी लोग एक साथ एकजुट होकर कभी बात नहीं, मतलब ये बातें रूल ऑफ लॉ को शोभा नहीं देती है। यस और नो? सो रूल ऑफ लॉ ऐसा बोलता है दैट पीपल हु आर अफेक्टेड बाय इट शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट। ठीक है, भाई सोसाइटी को ये पता है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी बातें हर बार मानी जाए वो जरूरी नहीं है। ये सुनो भैया, देखिए ना, ये थ्री फार्म बिल्स को रूल ऑफ लॉ के द्वारा इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए तो आज ये प्रोटेस्ट हुआ, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट को आकर बोलना पड़ा कि भैया रोको, इन बिल को रोको। एंड देन देयर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी। द लॉज शुड बी ओपन फॉर जुडिशियल स्क्रूटिनी। अगर वो जुडिशियल स्क्रूटिनी के लिए तैयार नहीं हो, लॉ अगर जुडिशियल स्क्रूटिनी के लिए तैयार नहीं हो, तो भैया उस लॉ का क्या ही मतलब है। ये सुनो, सो दोस्तों, ये है रूल ऑफ लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स। अब रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स में हमें समझना यह पड़ेगा कि ये तीन पिलर्स का अपना रोल है। दे आर इक्वल रिपोजिटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट लोगों में मेंटेन करवाना है। ठीक है, द पीपल हु आर मेकिंग लॉज, दे आर लेजिस्लेचर। नाउ हाउ डू दे मेक लॉज? Whether they are trying to understand people's requirement, they are allowing people for a participation, they are discussing with them in a proper manner, ठीक है, or not? That's very important. When they are making law, the law making process is just fair and reasonable, ठीक है, or not? And then whether they are open for scrutiny by judiciary or not. Similarly, when the people who are implementing the law, they are implementing in that in a right manner or not, or whether they are differentiating कि इनके ऊपर अलग लॉ लगेगा, भैया ये अदानी है, अंबानी है, उनके ऊपर अलग लगेगा, आप तो भैया कोई भी हो तो आपके ऊपर अलग लॉ लगेगा, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। ये सुनो, सो इम्प्लीमेंटेशन वाले बंदे को भी सही तरीके का एक इनसे पार्ट होना चाहिए। सिमिलरली जुडिशरी का भी बड़ा रोल है भैया। जुडिशरी पहुंच जाती है, ठीक है, लोगों के फेवर में, ठीक है, तो पब्लिक से ओपिनियन पे चलने लगी तो कहानी बिगड़ जाएगी। ये सुनो, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जस्ट, फेयर और न्यूट्रल रहना है, या फिर वो सरकार की गोदी में बैठ गई। ये सुनो, अगर सरकार की गोदी में बैठ गई जुडिशरी तो फिर क्या ही होने वाला है, आपके और मेरा क्या होने वाला है, तो ये तो बड़ा पंगा होने वाला है। सो द पॉइंट इज, एंड जुडिशरी मस्ट बी एक्सेसिबल। ये सुनो, जुडिशरी मस्ट बी एक्सेसिबल। सो दोस्तों, ये तीन इक्वल रिपोजिटर है, ठीक है, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट मेंटेन करना है हमारे देश के अंदर, जब हम रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं, दैट वी आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल दिस थ्री पिलर्स टू एंश्योर दैट देयर इज अ ट्रस्ट वी हैव इन द एंटायर सिस्टम। ठीक है, वी आर नॉट गवर्न बाय रूल बाय लॉ, वी आर नॉट चाइना, we are not Russia, we are not Turkey, okay, we are not you can say North Korea, okay, we are India. We are the people who believe to be governed through rule of law. I hope it is very clear to you what is the difference between rule of law and rule by law. Okay, all the best.